पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 1970 के दशक का भारत, चारों ओर निराशा, भीतर तक जकड़ चुकी महंगाई, व्यवस्था की जड़ें खोखली कर चुका भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और युवाओं के चेहरों पर पसरी हताशा। ये वो समय था जब देश आजाद तो था, लेकिन आजादी का सपना अधूरा था। समाज में विषमता और अन्याय ने लोगों को अंदर से तोड़ दिया था। राजनीतिक दलों पर से भरोसा उठ चुका था, फिर चाहे वो सत्तासीन कांग्रेस हो या फिर विपक्षी दल। ऐसे माहौल में देश को एक ऐसे आंदोलन की जरूरत थी जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करे। और इसी जरूरत ने जन्म दिया संपूर्ण क्रांति को, एक ऐसा आंदोलन जिसने भारतीय लोकतंत्र को उसकी आत्मा की याद दिलाई। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जनसमूह के सामने खड़े होकर कहा कि ये सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं, ये संपूर्ण क्रांति है। इस ऐलान ने सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया। यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं था, ये जनता की आत्मा की पुकार थी। ये क्रांति थी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, नैतिक और प्रशासनिक बदलाव की। इस क्रांति की चिंगारी सबसे पहले गुजरात में भड़की, जहां छात्रों ने मेस फीस में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया। वहीं बिहार में भी छात्र संगठन सड़कों पर थे। मार्च 1974 में पटना की सड़कों पर उतरे छात्रों को अंदाजा नहीं था कि उनकी आवाज एक दिन संपूर्ण राष्ट्र में बदलाव की मांग का स्वर बन जाएगी। जब आंदोलन बढ़ने लगा और छात्र नेतृत्व इसे संभाल नहीं पाया, तब वे छिपते छिपाते जयप्रकाश नारायण के पास पहुंचे और उनसे नेतृत्व की गुजारिश की। शुरू में जेपी तैयार नहीं हुए, लेकिन जब देखा कि युवा सिर्फ सत्ता नहीं समाज को बदलना चाहते हैं, तो उन्होंने 3 शर्तों पर आंदोलन की कमान संभाली। पहला, आंदोलन अहिंसक होगा। दूसरा, किसी भी पार्टी का हस्तक्षेप इस आंदोलन में नहीं होगा। और तीसरा, कि अंतिम निर्णय जयप्रकाश नारायण का होगा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये आंदोलन एक नई ऊर्जा से भर गया। शिक्षित, जागरूक और बदलाव को लेकर समर्पित युवाओं ने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूदने का साहस दिखाया। अनिल प्रकाश जैसे युवाओं ने विश्वविद्यालय की डिग्री से ज्यादा मूल्य समाज की बेहतरी को दिया। इस आंदोलन ने जात पात, छुआछूत, क्षेत्रवाद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। बिहार जैसे राज्य में अंतरजातीय विवाह आम बात बन गए। आपसी सौहार्द बढ़ा और लोकतंत्र को नई चेतना मिली। वहीं शिवानंद तिवारी, जो स्वयं इस आंदोलन का हिस्सा रहे, बताते हैं कि जनता को किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आशा थी। उनका कहना था कि आजादी के बाद जिस भारत का सपना देखा गया था, वो सपना टूट चुका था। समाज में इस समानता के बजाय विषमता बढ़ रही थी और युवाओं को लग रहा था कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल बनकर रह गई है। इसी बेचैनी ने इस जन आंदोलन को जन्म दिया। वहीं जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तावित बदलाव केवल राजनीतिक सुधारों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज के हर क्षेत्र में व्यापक और गहराई तक पहुंचने वाला परिवर्तन लाना था। उन्होंने राजनीतिक क्रांति के तहत चुनावी सुधार, सत्ता में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात की। शैक्षिक क्रांति के अंतर्गत उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो मूल्य आधारित, रोजगार उन्मुखी और व्यवहारिक हो। आर्थिक क्रांति के माध्यम से वे गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। सामाजिक क्रांति में उनका लक्ष्य जातिवाद, छुआछूत और अन्य सामाजिक अन्यायों को समाप्त कर एक समता मूलक समाज की स्थापना करना था। सांस्कृतिक क्रांति के जरिए वे भारतीय संस्कृति की आत्मा को आधुनिकता से जोड़ने और नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने की बात करते थे। प्रशासनिक क्रांति का उद्देश्य था भ्रष्ट नौकरशाही को जवाबदेह और जनसेवा के लिए समर्पित बनाना। और नैतिक क्रांति के माध्यम से वे प्रत्येक नागरिक में आत्म अनुशासन और नैतिकता का संचार करना चाहते थे। वहीं ये आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली और देश के कोने कोने में इसकी गूंज सुनाई दी। इस क्रांति की वजह से लोगों को लगा कि बदलाव संभव है, व्यवस्था सुधर सकती है और एक समान समतामूलक समाज की कल्पना साकार हो सकती है।
इस आंदोलन ने ही वो माहौल तैयार किया जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी और अंततः आपातकाल के ऐलान तक देश को पहुंचा दिया। ये जेपी आंदोलन की ही परिणति थी कि जनता सरकार अस्तित्व में आई। वहीं जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का ये सपना एक दिन में साकार नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत के लोकतंत्र की जड़ों को सींचा। इसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि व्यवस्था बदल सकती है, बशर्ते जनता जाग जाए। अब गौरतलब है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा जगाई गई संपूर्ण क्रांति की ज्योति आज भी हमारे लोकतंत्र की धड़कनों में जीवित है। यह आंदोलन कोई भूली बिसरी कहानी नहीं, बल्कि सत्ता को आईना दिखाने वाली चेतावनी है। ये याद दिलाता है कि जब जनता जाग उठती है तो सत्ता के सिंहासन डगमगाने लगते हैं। ये क्रांति सबक देती है कि अगर युवाओं में जुनून हो और इरादे अडिग हो तो समाज की तस्वीर बदली जा सकती है। ऐसे में आज जब हम फिर से भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता और राजनीतिक ठहराव के दौर से गुजर रहे हैं, तब एक बार फिर संपूर्ण क्रांति की भावना को जीवित करने की जरूरत है।